हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक्ट हमें पता है कि अभी हमारे बहुत सारी फूड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, होने वाले हैं। एफसीआई का हो या फिर आने वाले हैं एसएससीआई के एग्ज़ाम्स हैं, और अदर जो भी फूड टेक्नोलॉजी ये सब से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बहुत मस्ट होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आज का हमारा क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे और आगे जाकर हम इन डेप्थ सारे सेक्शंस को अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे। और इस सब्जेक्ट के अलावा भी हम और सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर करेंगे, चाहे वो अदर्स कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहले क्लास में हम कुछ इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में कितने सारे सेक्शंस है, कितने सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, सारे सेक्शंस को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर जो है प्रिलिमिनरी, उसमें 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1, 2, 3। उन तीनों सेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा आज कवर करते हैं। तो इसमें टोटल 12 चैप्टर्स है, 101 सेक्शंस है और 2 शेड्यूल्स है। तो चलिए हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसमें 3 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 क्या कहता है? डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। एंड सेक्शन 3 क्या कहता है? डेफिनेशन। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में अगर हम जाए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कहते हैं कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, जिसे हम शॉर्ट में एफएसएस एक्ट 2006 कहते हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये पूरे इंडिया में ही अप्लाई करेगा। इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this act, and any reference in such provisions to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। मतलब कोई भी एक्ट जब हमारी कंट्री में पास होता है, जब वो लॉ बनते हैं, तो उन्हें इन्फोर्स किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो एफएसएस एक्ट हमारा सेंट्रल लॉ है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी तब इसे इन्फोर्स करेगी, और वो इन्फोर्समेंट का एक डेट देती है जिसे हम ऑफिशियल गैजेट में हमारे सारे नोटिफिकेशंस डालते हैं, और उस डेट के अकॉर्डिंग हमारा एक्ट जो है लागू होता है पूरे देश में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी एक्ट जिस हिसाब से बनते हैं वो। तो इसमें कहते हैं कि एफएसएस एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी जिस डेट को वो ऑफिशियली नोटिफाई करेगी कि इस डेट में हमारा जो एफएसएस एक्ट है पूरे इंडिया में लागू हो जाएगी। तो ये डेट हमारा एक फिक्स डेट है जो आगे जाकर हम देखेंगे, और इन डेट्स को हमें याद रखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम्स में यही डेट्स है जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं कि कौन से डेट में हमारा एक्ट इन्फोर्स हुआ था, कौन से डेट में हमारा ये जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये चालू हुआ था, ये ऑन वर्क आया था। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यूजुअली। तो ये 3 नॉर्मल पॉइंट्स थे जो हमें देखने की ज़रूरत थी, जो हम लोगों ने देखा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 हमारा जो है उसमें कहते हैं कि डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। कहते हैं, इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट इट इज़ एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट द यूनियन शुड टेक अंडर इट्स कंट्रोल द फूड इंडस्ट्री। क्या कह रहे हैं? ये डिक्लेयर किया जाता है कि जितने भी फूड इंडस्ट्री हमारे कंट्री में है, और इससे रिलेटेड जो लॉ है, जो ऑथराइजेशन है, जो अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एफएसएससीआई, वो किसके अंडर में आएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, यूनियन के अंडर में आएगा, ठीक है। तो दूसरा सेक्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है हमारा तीसरा सेक्शन है, वो ज़रा लंबा सेक्शन है क्योंकि उसमें डेफिनेशंस है, और लगभग कई सारे डेफिनेशंस उसमें है जो पढ़ने में उसको वक्त लगेगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें हमने ये 2 सेक्शंस देखे।
अगले क्लास में हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं और वो डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि उनमें छोटे-छोटे लाइन्स पकड़कर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और अभी धीरे-धीरे कंपटीशन आपको पता है जितना लेवल बढ़ते जाता है, उतना ही कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी टफ होते जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारा बेस क्लियर रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है एक-एक लाइन को अच्छे तरीके से एटलीस्ट इस एक्ट को हम अच्छे तरीके से कवर कर लें। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है किसी भी फूड रिलेटेड एग्जाम्स के लिए एफएसएस एक्ट बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट सेक्शन के साथ और इसके साथ साथ हम और भी सारे सब्जेक्ट्स जो है फूड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो सब सब्जेक्ट्स भी हम आपके सामने ले आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।